वेरिएंस एनालिसिस इन एबीसी कॉस्टिंग। तो इसमें तो पहले तो थोड़ा सा थ्योरी है जो कि कुछ नहीं है, मतलब इसमें फिर एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, वो एक ही क्वेश्चन है इसमें। तो क्योंकि ओवरहेड कॉस्टिंग है, ओवरहेड कॉस्टिंग में मेरा दो चीज़ आता है, मतलब ओवरहेड वेरिएंस एनालिसिस में एक तो एफिशिएंसी वेरिएंस होता है और एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है। इन दोनों का सब मेरी ओवरहेड कॉस्ट का वेरिएंस होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है कि एंड एस कंपनी एनएससी इज अ मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, एनएससी प्रोड्यूसेस द यूनिट्स एंड ऑल ओवरहेड आर एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ यूनिट्स टू इट्स कस्टमर्स। तो पहले दे रखा है इसमें ओवरहेड, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक तो बजट होगा और एक एक्चुअल है। ओवरहेड इसने बताया कि बजट है मेरा 4000, एक्चुअल है 3900। इसने यूनिट्स बताया कि आउटपुट कितना है, इसमें है 2000 यूनिट्स, इसमें है 2100 यूनिट्स, और यहाँ कस्टमर डिलीवरी है मेरा कॉस्ट ड्राइवर। तो डिलीवरीज यहाँ है 2019। इसमें पहले मेरे को कॉस्ट को ना कॉस्ट ड्राइवर्स पे एलोकेट करना पड़ता है, उसके बाद वो वेरिएंस निकलता है। तो मैं एक स्टैंडर्ड निकालूंगा। स्टैंडर्ड क्या होगा, इसने बोला कि मेरी 2000 डिलीवरी पे 20 डिलीवरीज, मतलब 2000 यूनिट्स पे 20 डिलीवरीज होती है। तो मेरी 2100 की अगर एक्चुअल होगी तो मेरी डिलीवरीज कितनी होनी चाहिए। तो इसको मैं कर लूँगा कि 20 डिवाइड बाई 2000 इंटू में 2100। 21 डिलीवरीज मेरी होनी चाहिए थी, जो कि मेरी एक्चुअल में हुई है 19। दूसरा, आप इसमें हम निकालेंगे कि ये यूनिट्स इतना है, तो ये पर यूनिट का खर्चा इसका कितना हुआ, पर यूनिट ओवरहेड। इसने 4000 का खर्चा इसका आया टोटल, और 2000 इसकी यूनिट्स थी, तो 200 रुपये पर यूनिट लगा, 200 रुपये यहाँ पर यूनिट लगा। और स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 2100 का मेरा ये यूनिट्स होता, मतलब 2100 यूनिट्स क्योंकि मैंने एक्चुअल प्रोड्यूस किया है, तो मेरा खर्चा कितना आता। तो ऐसे हो जाएगा, ये 2200 है ना, हाँ। तो 21 डिलीवरीज भी अगर मैं निकालूंगा 200, तो 21 इंटू में 200, 4200 का खर्चा हो गया है। तो अब इसने बोला एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए। एफिशिएंसी में एफिशिएंसी वेरिएंस बेसिकली मटेरियल से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, एफिशिएंसी वेरिएंस मेरा हो गया क्वांटिटी वेरिएंस, और एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो गया रेट वेरिएंस की तरह। तो अब क्वांटिटी अगर मैं बोलूँ तो मेरी इसमें यहाँ पर, क्योंकि एबीसी एनालिसिस है तो कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे ही सब कुछ होएगा। तो यहाँ पर मेरी क्वांटिटी अगर देखूँ तो ये हो जाएगा 20 और 21 और 19। तो मेरा स्टैंडर्ड था ये, बट एक्चुअल हुआ 19। तो 21 माइनस 19 इंटू में मेरा होएगा रेट, और रेट लगेगा स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर 200 रुपये है, तो 200 तो हो जाएगा 400। अब मेरा होना था डिलीवरी 21, हुई 19। तो ये मेरे लिए फेवरेबल हुआ कि मैंने 20, मतलब 2000 यूनिट जब मैंने बनाए थे, 2000 यूनिट बना करके मैंने उसको 20 में बेच दी, 20 डिलीवरी ही करी, तो मेरा उसका खर्चा आ गया 4000। बट एक्चुअल में अगर मैंने 2100 क्वान्टिटी बनाई, उसके लिए मेरे को सिर्फ 19 डिलीवरी करनी पड़ी, और खर्चा आया 3900। तो खर्चा मेरा कम हो रहा है, तो फेवरेबल। दूसरा आ गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में इसमें मेरा जो खर्चा गया था, एक्चुअल खर्चा मेरा 3900 का। अब यहाँ पर मेरे को स्टैंडर्ड निकालना है, तो स्टैंडर्ड खर्चा क्या होगा यहाँ पर। वैसे था तो 4200 आ रहा था, बट वो उस तरीके से होएगा नहीं। रीज़न इज़ कि मैंने यहाँ पर 21 का निकाला था, 21 के बेसिस पे मैंने वो निकाला है। एक्चुअल मेरे को यहाँ पर निकालना पड़ेगा क्वांटिटी कितनी आ रही है, मतलब कि मेरा 200 का ये है। अगर मेरा 19 डिलीवरी, क्योंकि मेरी एक्चुअल हुई है और मेरा एक्चुअल खर्चा इतना है, तो 200 रेट के हिसाब से मेरा 19 डिलीवरी पे कितने का खर्चा पड़ता, मतलब 19 डिलीवरी इंटू में 200 पर यूनिट, तो 3800 का खर्चा आता। तो 3800 यहाँ आ गया, इन दोनों को माइनस करूँगा तो 100 आ गया। तो अब मेरा 3800 का खर्चा लगता, बट एक्चुअल में लगा 3900, तो कंपनी को लॉस हो गया। तो 100 का एडवर्स।